स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ काव्य माधुरी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। पूरा जो व्याख्या है, अर्थ है, बहुत ही सरल तरीके से आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। चलिए पढ़ते हैं। भक्तिकालीन काव्य धारा में सूर, तुलसी, रसखान, धर्मदास का अप्रीतम स्थान है। जो भक्तिकालीन जो काव्य धारा है उसमें सूरदास, तुलसीदास जी, रसखान, धर्मदास, इनका एक अलग ही अप्रीतम स्थान है। इन भक्ति संत कवियों की भाव अभिव्यक्ति में भाषा और शैली की अपनी विविधता अवश्य है, पर सार एक ही है, ईश्वर के साकार रूप अथवा निराकार रूप में भक्ति में अपने को लीन करना। तो भले ही इनकी जो भाषा है, जो शैली है, वो अलग अलग है, लेकिन इनका एक ही क्या है, सार है। वो सार कौन सा है? ईश्वर को, मतलब जो ईश्वर की जो भक्ति है उसमें अपने को लीन करना, यानी कि ईश्वर की भक्ति करना। सूर्य यहाँ ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीला का गायन करते हैं, वही तुलसी अवधि में राम के चरित्र का रेखांकन करते हैं। तो सूरदास जी क्या करते हैं? ब्रज भाषा में जो है कृष्ण, जो भगवान जो कृष्ण जी हैं, उनकी जो बाल लीला है उनका क्या करते हैं? बखान करते हैं, गायन करते हैं। वहीं पर तुलसीदास जी क्या करते हैं? अवधि भाषा में जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र है उसका क्या करते हैं? गायन करते हैं, रेखांकन करते हैं। यही स्थिति रसखान की है, जो कृष्ण भक्ति में इतने समर्पित हैं कि हर जन्म में ब्रज में बसने को व्याकुल हैं। और रसखान जी क्या करते हैं कि अपने हर जन्म में क्या करना चाहते हैं? वो जो है ब्रज में बसने की जो व्याकुलता है उसके अंदर समाई हुई है। धर्मदास जी को बहुश्रुत कवि के शिष्य हैं और अपनी मातृभाषा में सांसारिक से मुक्ति और सद्गुरु का संदेश सुनाते हैं, जिसमें मानव जन्म की प्राप्ति को सार्थक बनाया जा सके। और जो धर्मदास जी हैं वो कौन है? कबीरदास जी के शिष्य हैं, और वो क्या बताते हैं कि सद्गुरु का जो संदेश है वो सारे जो लोगों को सुना रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इस जन्म को सार्थक बनाने की जो बात है वो कह रहे हैं। तो चलिए इस प्रकार पूरा जो क्या जो चीज़ें हैं हम पढ़ने वाले हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया। चलिए अब सारी जो ध्यान से उनका हम व्याख्या समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको पूरा जो है समझाने वाले हैं, बस आपको देखते रहना, समझते रहना है। पहला है, ये जो है सूरदास जी की जो है पद्यांश है। चलिए पढ़ते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। तो यहाँ पर सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माता जी से कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मतलब माता जी मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, सुबह होते ही मैं जो है गायों को चराने के लिए कहाँ चला गया? जंगल चला गया। भोर भयो गयन के पीछे, गायों के पीछे मैं जो है मधुबन मोही पठायो, उनको चराने के लिए मैं जो है जंगल चला गया, उपवन जो है चला गया। चार पहर बंसी पट भटक्यो, सांझ परो घर आयो। और 4 घंटे मैं जो है बंसी बजा करके इधर उधर भटकते रहा, गायों को जो है चराते रहा, और शाम होते ही घर को आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। और मैं जो है छोटा सा बालक हूँ, मैं बालक बहियन को छोटो, मैं जो है छोटा सा बालक हूँ और मेरी जो बाहें हैं वो भी छोटी है। छीको के ही विधि पायो, और मेरा जो हाथ है वो जो मक्खन है उसके छीका, यानी कि जो मक्खन का जो मटका है वहां तक मेरी जो हाथ है वो नहीं जाती, तो मैं जो है माखन कैसे खा सकता हूँ? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी माता जी से कह रहे हैं। फिर है, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। जितने भी ग्वाल बाल है वो मेरे क्या है? दुश्मन है। सारे लोग मेरे क्या है? दुश्मन है। और उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर क्या कर दिया है? मक्खन जो है लगा दिया है। आप जो है इसको टीवी वगैरह में देखे होंगे, तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्वाल बाल मेरे सारे क्या है? दुश्मन है, और उन्होंने जबरदस्ती मुझको पकड़ करके मेरे मुख पर मक्खन को लगा दिया है। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पति यायो। माता आप जो है अपनी मन की बहुत भोरी है, हे मैया आप जो है बहुत ही भोली हैं, और आप जो है इन सारी जो बातें हैं, इन सारे जो लोग हैं उनकी बातों को आप पतिया रहे हो, यानी कि यकीन कर लिए हो। जी तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जानो। तो भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि आपके मन में कुछ रहस्य है, आप मुझको जो है क्या कर रहे हो? पराया मानते हो, पराया जानते हो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये लो अपनी लकुड़ी और कंबर, यानी कि लकड़ी और कंबल लो, आपने मुझे बहुत नाच नचा लिया।
सूरदास जी तह बसहि जसोदा लय उर कंठ लगायो। और सूरदास जी तब कहते हैं कि ये सारी जो बातें सुन करके माता यशोदा क्या करती है, भगवान कृष्ण को अपने गले से लगा लेती है। तो इस प्रकार हमने इसका पूरा जो अर्थ है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। ये जो है सूरदास जी का था। चलिए अब जो है किनका है, तुलसीदास जी का। तो चलिए पढ़ते हैं। बैठी सगुन मनावत माता, अब कब अइहे मेरे लाल कुशल घर, कहूँ काग फुरी बाता। इन पंक्तियों में जो है तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास के, जब उनका जो है वनवास पूरा हो जाता है और जब वो जो है लौटने वाले होते हैं, तो उनका जो है बहुत ही वर्णन किया हुआ है। और माता जो कौशल्या जी हैं उनकी व्याकुलता का यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि बैठी सगुन मनावत माता, अब कब अइहे मेरे लाल कुशल घर, कहू फाग फुरी बाता। तो यहाँ पर जो माता कौशल्या है वो भगवान श्री रामचंद्र, सीता माता और लक्ष्मण जी के इंतजार में व्याकुल होकर के घर के बाहर जो है बैठी है। बैठी सगुन मनावत माता, वो जो है व्याकुल होकर के बैठी है कि मेरे जो पुत्र है, मेरे जो लाल हैं वो कब आएंगे। कब आई है मेरे लाल कुशल घर, कहू फाग फुरी बाता। और वो जो है अपने जब भगवान श्री रामचंद्र जी की कुशल घर लौटाने के लिए क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। और कौवे से कहती है, कहू काग फुरी बाता। यदि हे कौवा, वो जो है कौवे से पूछ रही है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं माता जो है कौवे से पूछती है कि हे काक, हे कौवा, मेरे जो पुत्र हैं वो कब जो है घर वापस आएंगे। दूध भात की दोनी दई है, सोन चोंच मड़ई है। यदि तुम बता दोगे कि मेरे पुत्र कुशल घर जो है कब वापस आएंगे, तो मैं तुमको जो है एक दोना क्या दूंगी, दूध भात दूंगी, और तुम्हारे चोंच को जो है सोने से मढ़वा दूंगी। मतलब सोना जो है तुम्हारे चोंच पर जो है सोना जड़वा दूंगी। यदि तुम मुझको बता दोगे तब मैं तुमको जो है दूध भात दूंगी और तुम्हारे चोंच में सोना मढ़वा दूंगी। फिर कहती है, जब सिय सहित बिलोकी नयन भरी, राम लखन उर लई हो। जब जो है सीता के साथ है मैं जो है राम लक्ष्मण को एक साथ देख लूंगी, तभी मेरे को क्या मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। जब मैं जो है सीता के साथ है राम लक्ष्मण को जो है अपने नैनों से देख लूंगी, तभी मुझको जो है शांति मिलेगी। अवधि समीप जानी जननी जी, अति आतुर अकुलानी। जैसे जैसे जो है जो समय है वो पास आता है, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के लौटने का समय जो पास आता है, वैसे वैसे माता जो कौशल्या है उनकी जो आकुलता है वो यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। गनक बुलाई पाँव परी पूछई, प्रेम मगन मृदु बानी, तही अवसर कोई भरत निकटते समाचार लय आयो, प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनोमीन मरत जल पायो। तभी क्या होता है, जो माता कौशल्या है वो एक ज्योतिषी को जो है बुला लेती है। गनक बुलाई पाए परी पूछत, ज्योतिषी को बुलाती है और उनको जो है चरणों में उनका प्रणाम करती है और प्रेम से उनको पूछती है कि मेरे जो पुत्र हैं वो कब आएंगे, ऐसा करके। ते ही अवसर को भरत निकट ते समाचार ले आयो। तभी क्या होता है, कोई जो है भरत जी के पास जो है जाता है और उनको बताता है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो आने वाले हैं, ऐसा करके। प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो मीन मरत जल पायो। तभी यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के आगमन की खबर को सुन करके, श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी के आगमन की खबर को सुन करके माता कौशल्या को ऐसा लगता है मानो मरती हुई मछली को जो है पानी मिल गई हो, यानी कि उनको जो है बहुत ही खुशी का अनुभव यहाँ पर होता है। और इस प्रकार आप इनका अर्थ समझेंगे। चलिए, ये था तुलसीदास जी का। अब जो है रसखान जी का यहाँ पर पढ़ते हैं, अर्थ समझते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना है। चलिए अब इसको अर्थ समझते हैं। मानुष हो तो वही रसिखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहा बसो मोरे, चरो नित नंद धेनु मंझारन। यहाँ पर जो है रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जो है मनुष्य योनि में मानव जन्म मुझको यदि मिलता है, तो मुझको कहाँ जन्म मिलना चाहिए। वो जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझको जो है गोकुल के गांव में जो है, गोकुल का जो गांव है वहां पर जो है ग्वाले के रूप में मुझको जन्म मिलना चाहिए। यदि फिर से मानव जन्म मिलता है तो मुझको गोकुल के गांव में फिर से जो है ग्वाले के रूप में जन्म मिलना चाहिए। फिर कहता है, जब पशु हो तो कह बसो मोरे, चरे नित नंद की धेनु मंझारन। और यदि मुझको जो है मनुष्य जन्म नहीं मिलता और मनुष्य के जन्म के बदले यदि मुझको जो है पशु यानी कि
पशु होते हैं उनका यदि जन्म मिलता है तो मेरा जन्म कहाँ होना चाहिए? पशु के रूप में जो मेरा जो जन्म है वो जो नंद बाबा है उनके गायों के बीच जो है मेरा क्या होना चाहिए? जन्म होना चाहिए। और इससे मेरा जो जन्म है पशु के रूप में होना चाहिए और मैं जो है पशु के रूप में जो है नंद बाबा के गायों के बीच रह करके अपना जो जीवन है वो सार्थक बना लूंगा। इस प्रकार रसखान जी यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरी कौ, जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण। और यदि मेरा जो जन्म है वो पर्वत के रूप में हो, पत्थर के रूप में हो, तो मेरा जन्म कहाँ क्या क्या होना चाहिए? मेरा जन्म जो है गोवर्धन पर्वत के जो अंश है उसके रूप में जो है गोवर्धन पर्वत के जो है अंतर्गत होना चाहिए। यदि मेरा जन्म पहाड़ के रूप में हो तो मेरा जो जन्म है वो गोवर्धन पर्वत के अंतर्गत जो है होना चाहिए, जिसको जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाया था। फिर कहते हैं, जो खग हो बसरे करो, नित कालिंदी फूल कदम की डारन। और यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मुझको जो है यमुना नदी के तट पर, जो यमुना नदी का जो तट है वहां पर जो है कदम का जो वृक्ष है वहां पर मेरा क्या होना चाहिए? घोंसला, मतलब नीड़ होना चाहिए, घोंसला होना चाहिए। यदि मेरा जन्म जो है पक्षी के रूप में हो तो मैं जो है कहाँ रहना चाहता हूँ? मैं जो है यमुना नदी के किनारे जो कदम का जो वृक्ष है वहां पर मेरा क्या होना चाहिए? घोंसला होना चाहिए। इस प्रकार आप जो है रसखान जी यहाँ पर कहते हैं और इनका आप अर्थ समझेंगे। फिर अगला है यहाँ पर धर्मदास जी का, तो चलिए इनका अर्थ समझते हैं। हमार का करे हाँसी लोग, मन मोर लागे है सदगुरु से भला होय के खोट। तो लोग मेरी हंसी जो है क्यों करेंगे? इस प्रकार जो है धर्मदास जी कहते हैं कि हमार का करे हंसी लोग, लोग जो है मेरी हंसी क्यों करेंगे? मन मोर लागे है सदगुरु से भला होए के खोट। तो मेरा जो मन है वो किन से लगा हुआ है? सदगुरु जी से लगा हुआ है और इसमें कोई भी खोट बात नहीं है। जब से सदगुरु ज्ञान दिए हैं चले न केहू के जोर। अब जब से जो है सदगुरु ने मुझको जो है ज्ञान दिया है तब से किसी का जोर है वो नहीं चलता। इस प्रकार धर्मदास जी यहाँ पर कह रहे हैं। फिर कहते हैं, माता रिसाई पिता रिसाई रिसाई बटोहिया लोग। तो मेरे माता जी, पिताजी और जो राहगीर हैं वो सारे जो लोग हैं वो क्या हो चुके हैं? मुझसे नाराज हो चुके हैं। ज्ञान खड़ग तिरगुन कौ मारे, 5-25 चोर। और इस ज्ञान ने जो है मुझको सदगुरु ने जो है ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान ने जो है तीनों को जो है मार दिया है। मतलब पर जो है 3 गुण, यानी कि जो क्रोध हो गया, लोभ, लालच, ये सारी जो गुण है उनको जो है मेरे ज्ञान ने समाप्त कर दिया है। जब से मुझको जो है सदगुरु को ज्ञान मिला है तब से जो है ये सारे जो गुण हैं, क्रोध, लोभ, लालच, ये सारे जो है समाप्त हो चुके हैं और 5-25 चोरों को भी इसने मार लिया है। अब तो मोहे ऐसन बन आए सदगुरु रचे संजोग। अब तो ऐसा लगता है कि सदगुरु ने ऐसा कोई संजोग जो है रच लिया है। आवत साथ बहुत सुख लागे, जावत विपायो रोग। ऐसा लगता है मानो सदगुरु ने कोई संयोग रचा है। जब जो है सदगुरु जो है होते हैं तब मुझको जो है बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुख का अनुभव होता है। और जैसे ही ये जो है चले जाते हैं तो मुझको जो रोग का मतलब विपत्ति, जो रोग है वो आ जाता है, मुझको ऐसा लगता है। मतलब सदगुरु ने ऐसा कोई संजोग रच डाला हो। धर्मदास बनिबे कर जोरो सुनो हो बंदी छोर। धर्मदास जी यहाँ पर जो है हाथ को जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, सुनो हो बंदी छोर, मतलब को छोड़ने वाले जो लोगों से जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि जाके पद त्रय लोक से न्यारा, सो साहेब कर तोस। इन तीनों लोकों में जो है सदगुरु का जो चरण है वो जो है कमल के समान है और आप जो है उनकी भक्ति कर लो। इस प्रकार जो है धर्मदास जी यहाँ पर बताते हैं और पूरा पाठ यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। हमने बहुत सरल तरीके से पूरा जो पाठ है आपको अच्छे तरीके से इसका जो व्याख्या है वो समझा दिया। आई होप आपको जो चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आज के बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।